हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आप कोर्ट मैरिज या फिर लव मैरिज करना चाहते हैं तो बहुत सारी अड़चनें आपके सामने आती हैं। तो क्या है लव मैरिज करने का सही तरीका या फिर कोर्ट मैरिज करने का सही तरीका? अमूमन तौर पर हमें देखने को मिलता है कि जब भी एक लड़का और लड़की अपने जो है रिलीजन के अकॉर्डिंग लव मैरिज करना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं परिवार की सहमति भी हमें दिखाई देती है कि आप अपने ही धर्म में अपनी ही कास्ट में लव मैरिज कर रहे हैं तो वो उसको अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करके कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जब आती है जब आप जो है अपने रिलीजन से हट करके मतलब आप इंटर रिलीजन शादी करते हैं या इंटर कास्ट मैरिज करते हैं तो ऐसी लव मैरिजेस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कभी कभी लड़का और लड़की लव मैरिज कर भी लेते हैं, उसके बाद में लड़की वालों को जब पता लगता है या फिर लड़के वालों को पता लगता है तो ऐसे केसेस में दोनों ही परिवार समाज में अपनी इज्जत को बचा सकें। लेकिन अगर आप लव मैरिज करते हैं तो ऐसे केसेस में आपको लव मैरिज करने का सही तरीका क्या होगा, या फिर आप अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं तो आपको कैसे कोर्ट मैरिज जो है लीगली तरीके से करनी है, इसमें कितना खर्चा आता है और इसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, यही सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आप सारे लोगों के लिए कि अगर आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2024 का जज बनाने वाला बैच जहां पर हम आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराते हैं, उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं मंडे शाम 4 बजे से। 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये बैच जहां पर आपको पूरे मेंस के प्रोस्पेक्टिव से 12 महीने में तैयारी कराई जाएगी और 12 महीने का रिकॉर्डेड एक्सेस इस बैच का आपको मिलने वाला है। क्लासेस की टाइमिंग डेली शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक होती हैं और आप में से जितने भी लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 40,000 के इस बैच में अगर आप APU का कोड यूज करते हैं तो ये बैच आपको मात्र 24,999 में 2 साल की वैलिडिटी के लिए दिया जा रहा है। तो आप इसमें एनरोल करिए और अपनी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं लव मैरिज के केसेस की। तो यहां पर लव मैरिज अगर आपने की है और इस केस में अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में किसी भी लड़की के साथ रहते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जब आपकी लिव इन रिलेशनशिप की कहानी शुरू होगी और वो आपके शादी के मुकाम तक पहुंचेगी, उसके बाद में हो सकता है कि लड़की आपके जो है लड़की अपने घर वालों के प्रेशर में आके आपके ऊपर केस करना स्टार्ट कर दे, जिससे कि जल्दी से जल्दी शादी को खत्म कराया जा सके। और झूठे मुकदमे भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और अपने ऊपर झूठे मुकदमों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनाना होगा, जिससे कि यह एश्योर किया जाएगा कि जो लड़की है वो लड़के के साथ में अपनी सहमति से रह रही है और इसमें किसी भी तरीके का फोर्स और जो है जबरदस्ती नहीं की जा रही, दोनों आपसी सहमति में रह रहे हैं। इसके बाद में अगर वो लिव इन रिलेशनशिप आपका जो है मैरिज की तरफ जाता है, मतलब शादी होती है जिसमें आपने परिवारों को बता दिया है, परिवार सहमत हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर परिवार वाले सहमति नहीं जताते हैं और फिर भी आप लोग शादी कर लेते हो तो ऐसे केसेस में आपको कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे कि आपके ऊपर फेक जो है केसेस नहीं किए जाएं लड़की के परिवार द्वारा या फिर लड़की के द्वारा भविष्य में कोई भी सिचुएशन आने पर। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले जब आप शादी करने जाएं तो हो सकता है कि आप घर पर बताकर शादी कर रहे हो तो घर वाले सहमति से शादी कराएं, और अगर हम उस सिनेरियो को भी लेकर चलते हैं जब हमने घर वालों को नहीं बताया है और हम जो है शादी कर लेते हैं तो हो सकता है कि आप जो है आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर लें या फिर जो है कहीं और जाकर के शादी कर लें। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले आपको जो है लड़की के साथ में जब भी आप वरमाला पहनाएं या फिर जो है शादी करें किसी भी जो है धर्म के अकॉर्डिंग उसके पूरे रीति रिवाज को फॉलो करें और उनकी जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ्स लेकर निकलवा लें, जिससे कि भविष्य में अगर लड़की अपनी बात से मुकर जाती है और ये बोलती है कि मेरे को दबाव डालकर शादी कराई गई है तो आपके पास जो है एक उसके खिलाफ एविडेंस होना चाहिए। इसी के साथ में जैसे ही आप अपनी लव मैरिज को अंजाम दें उसके बाद में आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएं और वहां पर लड़की लड़का दोनों ही ये एप्लीकेशन लगाएं कि हमने जो है अपनी मर्जी से दोनों लोगों ने शादी की है और हम दोनों एक दूसरे को आगे भविष्य में एज अ लाइफ पार्टनर चूज कर चुके हैं। हमारे घर वालों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं है और अगर उनको ये जानकारी है तो वो हमारे इस शादी के खिलाफ हैं, जिससे कि आगे चल के अगर कोई परेशानी आती है तो आपको जो है
एक दूसरे के खिलाफ जो है केस करने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप केस करने जाएंगे तो पुलिस वाले उन रिकॉर्ड्स को भी निकाल कर देखेंगे जहां पर आपने ये एप्लीकेशन लगाई हुई है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि अगर आप जो है अगर आप ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में महिला के पास अधिकार होता है कि जब भी उसके घर वाले उसको समझाएं बुझाएं और उसको जो है शादी खत्म करने की कोशिश करें, तो वो आपके ऊपर सेक्शन 375, सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग रेप का केस कर सकती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपनी शादी को अगर आपने आर्य समाज मंदिर में जाकर की है या फिर किसी भी अदर तरीके से की है तो मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, जिससे कि ये डिक्लेयर हो सके कि हमने जो शादी की थी वो दोनों की सहमति से की थी, ना कि किसी दबाव में। या फिर ऐसा हो सकता है कि 376 के साथ साथ आपके ऊपर सेक्शन 366 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग केस किया जाए, जो कि बात करता है किडनैपिंग, अबडक्शन और इंक्लूडिंग वुमेन टू कंट्रोल टू हर मैरिज, मतलब दबाव में ले जाकर किसी भी महिला से जबरदस्ती शादी कराने की बात सेक्शन 366 ऑफ इंडियन पीनल कोड में कही गई है, जिसमें आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है और आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूं या फिर मैं जिसके साथ में जो है शादी कर रहा हूं वो भविष्य में ऐसा नहीं करेगी, लेकिन अमूमन तौर पर हम सर्वेस को देखें या फिर गवर्नमेंट के आंकड़ों को देखें तो ऐसे सारे लोग जो कि लव मैरिज करते हैं या फिर जो है ये कह सकते हैं कि सेल्फ अरेंज मैरिज, खुद के द्वारा के मतलब अरेंजमेंट करके मैरिज को कर रहे हैं, तो उन केसेस में जो है ज्यादातर केसेस ऐसे हैं जहां पर परिवारजनों को पता लगने के बाद लड़कियां लड़कों के ऊपर या फिर लड़के लड़कियों के ऊपर उल्टे सीधे केस करने लगते हैं, जिसमें दहेज के केसेस प्लस आप डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको लव मैरिज करते समय इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। इसके बाद अगर आप दोनों ने ही शादी कर ली है और आपको ऐसा लगता है कि दोनों के ही परिवारजन इस शादी के जो है बिल्कुल खिलाफ हैं और आपको पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो ऐसे केसेस में आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएंगे और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के आप पुलिस को सारा वाकया बताएंगे, प्लस अपनी रिटन इंफॉर्मेशन भी वहां पर प्रोवाइड करेंगे, जिससे पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी या फिर आपको सेफ हाउस में कुछ दिनों के लिए भेज दिया जाएगा। सेफ हाउस जहां पर पुलिस जो है ऐसे लोगों को रखती है जिनकी जान माल को खतरा होता है और कुछ समय जब तक आपके परिवारजन इस चीज की एक्सेप्टेंस पर नहीं आ जाते कि आपने लीगली तरीके से शादी की है और अब आप जो है अपनी इस डिसीजन से दोनों ही लोग वापस नहीं जाने वाले हो, तब तक पुलिस प्रोटेक्शन में आपको सेफ हाउस में रखेगी या फिर आपके घर के बाहर ही जो है पुलिस किसी ना किसी को कांस्टेबल को तैनात करेगी जो कि आपकी सेफ्टी के लिए रखे जाएंगे। तो ये तो बात हुई उन सारे लोगों की जो कि एक धर्म के होते हुए लव मैरिज कर रहे हैं, तो उनको ये प्रोसीजर अपनाना होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं ऐसे सारे लोगों की जो कि दो धर्म से या फिर दो कास्टों से अलग अलग बिलोंग करते हैं और उनको शादी करनी है। बेसिकली दो धर्म के लोग जो है शादी करना चाहते हैं अपनी मैरिज से, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग आपको कोर्ट मैरिज करनी होती है। तो अब हम जानेंगे कि कोर्ट मैरिज करने का सही तरीका क्या होता है और किस तरीके से आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं डिफरेंट रिलीजन के लोगों की, तो आपको जो है अपनी शादी को रजिस्टर कराना होता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर, जहां पर आपकी कोर्ट मैरिज होती है। तो कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमें कोर्ट मैरिज को लेकर ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या कोर्ट मैरिज वही हो सकती है जहां पर दोनों पार्टियां रहती हैं या दोनों में से एक भी पार्टी रहती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। ये प्रावधान इसलिए बनाया गया है क्योंकि जहां पर लड़का या लड़की रहते हैं और अगर वो उसी कोर्ट के आसपास अपनी कोर्ट मैरिज को रजिस्टर कराने जाते हैं, तो ऐसे केसेस में परिवारजन उनको रोकने की कोशिश करते हैं और उनकी जान को भी खतरा होता है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाकर किसी भी कोर्ट में करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में आप 30 दिन से वहां पर रहते हो उस कोर्ट में जाकर शादी कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको अपने जो है 10th की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद आपको कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए होंगे। इसी के साथ साथ आपको अपने रेजिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ देना होगा, जिसमें आप अपने आधार कार्ड या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं। एज के लिए आपको अपने जो है आधार कार्ड को देना होगा या फिर वोटर आईडी या फिर 10th के सर्टिफिकेट में जिसमें यह प्रूफ हो रहा हो कि लड़के की उम्र
21 साल से ज्यादा और लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा की हो चुकी है। तो ऐसे केसेस में वो दोनों ही लोग जो कि दो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं और शादी करना चाहते हैं, वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से अपनी शादी को वैलिडली कोर्ट मैरिज के रूप में कर सकते हैं। अब बात आती है कि कोर्ट मैरिज में हमको दो विटनेसेस भी चाहिए होते हैं। तो ये विटनेसेस आपके जानकार हो सकते हैं, अगर नहीं भी होंगे तो आप जिस भी एडवोकेट को हायर करेंगे वो वहां पर विटनेसेस का अरेंजमेंट आपके लिए कराते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कितना खर्चा आता है। तो अगर हम कोर्ट मैरिज करने की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें आपके ज्यादा खर्चा नहीं आता। इसमें आपको स्टार्टिंग से ही देखने को मिलेगा कि आप जो है जिस स्तर के वकील को हायर करेंगे उस स्तर के वकील की फीस आपको देनी होती है। 500 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक भी कोर्ट मैरिज का खर्चा आता है। ये डिपेंड करेगा कि किस स्तर का वकील आपकी जो है कोर्ट मैरिज को करा रहा है। जब आपकी कोर्ट मैरिज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपके फैमिली को 30 डेज के अंदर सम्मन्स मतलब इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपके बच्चों ने शादी कर ली है। और ऐसे केसेस में अगर आपकी फैमिली फिर भी जो है कोर्ट मैरिज जो है के अगेंस्ट जाती हैं तो ऐसे केसेस में दोबारा से आप पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं और अपनी प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। या फिर कोर्ट मैरिज करने के बाद जो कि आपने लीगली तरीके से की है और आपके जो है फैमिली नहीं मान रही है या फिर लड़की की फैमिली उसको अपने घर पर वापस ले जा चुकी है और उसको जो है दोबारा से आपके पास नहीं भेज रही है, तो आपको सेक्शन 101 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो नया कानून आया है उसके अकॉर्डिंग डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास एप्लीकेशन लगाकर ये सूचना देने की आवश्यकता होगी कि आपकी जो वाइफ है जिससे आप कोर्ट मैरिज कर चुके हैं उसके पेरेंट्स उसको वापस नहीं भेज रहे हैं। तो इस केसेस में डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नए कानून के तहत आपकी बीवी को आपके पास तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें सेक्शन 22 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट की तो हमें यहां पर यह देखने को मिलता है कि अगर कोई भी महिला कोर्ट मैरिज करने के बाद अपने घर जाकर रहने लगी है और वो वापस नहीं आ रही है तो हस्बैंड के पास से अधिकार होगा कि वो सेक्शन 22 की एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब के सामने लगाएंगे, उस कोर्ट में लगाएंगे जिस कोर्ट में उनकी शादी रजिस्टर की गई थी। तो ऐसे केसेस में उस महिला को पति के पास दोबारा जाने का या फिर जो है पति के साथ दोबारा रहने की कोशिश कराई जाएगी और उसको वापस बुलाया जाएगा। तो यही सही तरीका होता है। अब यह डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके के वकील को हायर किया है और उस वकील की फीस कितनी है कोर्ट मैरिज कराने के लिए। 500 से लेकर 5 लाख तक देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपका वकील 20,000 में करा दे, लेकिन अमूमन तौर पर लोगों को नहीं पता होता और लोग ये सोचते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर दो धर्मों के लोग शादी कर रहे हैं या फिर एक धर्म के लोग लव मैरिज या कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो वो जो है डर के कर रहे हैं, छुप के कर रहे हैं, भाग के कर रहे हैं। इसी वजह से वकील इस चीज का जो है नाजायज फायदा उठाते हैं और आपसे 20,000, 50,000, 5 लाख जैसी फीस भी जो है डिमांड करते हैं। तो ये आपका लीगल अधिकार है जो कि आपको भारत में लागू कानूनों के द्वारा दिया गया है। तो अपने अधिकार को स्वयं जाने और ना तो आपको वकीलों से डरने की जरूरत है, ना पेरेंट्स से डरने की जरूरत है, ना ही सोसाइटी से डरने की जरूरत है। जो आपके अधिकार हैं आप खुद ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि भारत के कानून में आपके अधिकारों को सुरक्षित किया गया है और ये सारे राइट्स उन सारे लोगों के लिए हैं जो कि भारत के सिटीजन्स हैं और उन पर ये कानून लागू होते हैं। आपको किसी भी तरीके के डर और संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। सही तरीके से लव मैरिज और कोर्ट मैरिज करें। तो ये पूरा प्रोसेस हमने समझा कि ये हमारा कोर्ट मैरिज का प्रोसेस था। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मुझसे देखना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी आपके दोस्त, छोटे बड़े भाई बहन या फिर समाज का कोई भी सदस्य जिसके साथ ऐसा हो रहा हो तो उसको भी पुलिस की प्रोटेक्शन लेने का अधिकार है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जिससे कि लोग सारे ही इन अपने अधिकारों को जान सकें और सही तरीके से कोर्ट मैरिज कर सकें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइव फाउंडेशन बैच 2 है जिसकी क्लासेस मंडे शाम 4 बजे से स्टार्ट होने वाली हैं। इसमें हम आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी कराते हैं और आप में से जितने भी लोग मेंस प्रोस्पेक्टिव से 2024 या 25 को टारगेट कर रहे हैं तो ये बैच आपका 2026 15 जनवरी तक वैलिड रहने वाला है जिसमें आपको लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग सारी तैयारी कराई जाएगी।
और 40,000 के इस बैच में आप एपीयू के कोड को यूज करने के बाद मात्र 24,999 में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी पूछना चाहते हैं, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे सर्च कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के उसको टच करेंगे तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे और अपनी सारी समस्याएं मेरे साथ डिस्कस कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।